नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल किया कि सर मैं युवा हूं और मैं चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में अवसर मिले, तो हम जैसे युवाओं को कैसे अवसर मिल सकता है। साथियों, इस विषय पर वैसे तो ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि आपको अवसर कैसे मिल सकता है। ये बात तो सही है कि राजनीति में जब हम कहते हैं कि युवाओं को अवसर दिया जाए, या जब सीनियर नेता भी कहते हैं कि युवाओं को हम अवसर देंगे या अवसर दिया जाना चाहिए, तो एक्चुअली वो किन युवाओं की बात कर रहे होते हैं। कड़वी है बट सच्चाई ये है, वो बात कर रहे होते हैं अपने परिवार के लोगों की, अपने बच्चों की, अपने परिवार के उन लोगों की जो अभी युवा हो गए हैं या होने वाले हैं। आप जानते हैं भारत की राजनीति में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं अभी वर्तमान में भी, जो परिवारवाद के खिलाफ बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा। और कब तक बोलती रही? तब तक बोलती रही जब तक उन नेताओं के अपने बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि वो राजनीति में पदार्पण कर सकें। और जब उनके बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं, तो उन्होंने उस मुद्दे को, परिवारवाद वाले मुद्दे को समाप्त कर दिया। अब उनके लिए परिवारवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में हमें युवाओं को अवसर देना है, केवल ये बोलना है, अवसर देना नहीं है। अवसर देना है केवल अपने परिवार के लोगों को। अब ये तो समस्या है। अब समाधान क्या है? कैसे मौका मिलेगा एक साधारण परिवार के व्यक्ति को, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसे राजनीति में कोई जानता नहीं है, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, उसे मौका कैसे मिलेगा? 3-4 तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका तो यह है, जब तक आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप उस वर्तमान नेता, उस वर्तमान सांसद, विधायक के बच्चों को बीट करने की स्थिति में पहुंच जाएं, उनसे ज्यादा काबिल ना हो, तब तक आपको अवसर मिलना लगभग असंभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे ज्यादा काबिल हुए तो अवसर मिल ही जाएगा, लेकिन ये पहली शर्त होगी कि अगर आपको मौका चाहिए तो आपको काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी। और काबिलियत केवल बोलने के लिए नहीं, ये नहीं बोलना है कि मैं काबिल हूं, मुझे मौका दिया जाए, मैं काबिलियत दिखा दूंगा। नहीं, आपको मौका भी ढूंढना पड़ेगा और यह साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई उन नेताओं के बच्चों से ज्यादा काबिल हैं। वरना आपको अवसर नहीं मिलेगा। काबिलियत के बाद भी अवसर ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काबिलियत अकेला पैरामीटर है, लेकिन काबिलियत पहला पैरामीटर है। तो क्या करें? जानना शुरू करें, सीखना शुरू करें, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें जो राजनीति में हो रही हैं। राजनीति में जो अभी बदलाव हो रहे हैं, 10-15 वर्ष पहले ही उन बदलावों की आहट होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अगले 10-15 वर्ष में राजनीति में जो बदलाव होने वाले हैं, उनकी आहट अभी शुरू हो चुकी है। आप तो तैयार ही नहीं हो उन बदलावों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना, अगले 15 वर्ष में भारत की राजनीति में जो बदलाव होने वाले हैं, आपको उनकी जानकारी नहीं है। शायद उन नेताओं के बच्चों को उसकी कुछ जानकारी है, और जो नेता ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा बड़े पोजीशन पर पहुंच गए, या जो लोग ऑलरेडी MP MLAs बन गए, मंत्री बन गए, जो उस बदलाव का कारण बन रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं, उनके बच्चों को तो पता ही है। तो उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया होगा। आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको गाइड कर सके। और जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, नेताओं से भी पूछता हूं, आपका राजनीतिक मार्गदर्शक, आपका राजनीतिक सलाहकार कौन है? ज्यादातर लोगों का कोई नहीं, और युवाओं का तो कोई है ही नहीं। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, तुम्हें कोई नहीं सिखाना चाहता। किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि आम परिवार का, साधारण परिवार का व्यक्ति राजनीति में आए, राजनीति में सफल हो। हाँ, शिकार बना सकता है, शिकार कैसे बनते हैं ये बता सकता है, क्योंकि जो बताएगा अक्सर वही लोग सिखा रहे होते हैं जो खुद राजनीति में सफल नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाए, जो कहीं पहुंचे नहीं है, जिन्होंने किसी को कोई चुनाव नहीं लड़वाया, कभी चुनाव जीता नहीं, किसी को जितवाया नहीं, किसी की रणनीति नहीं बनाई। वो लोग नुक्कड़ पर बैठकर चर्चाएं करते हैं, अरे हमने तो राजनीति कर करके छोड़ दी। भाई छोड़ी क्यों? करते रहते ना आप। क्योंकि ये वही बोलता है जो राजनीति का शिकार हुआ होता है। जो राजनीति का सफल व्यक्ति होगा, वो कभी नहीं कहेगा मैंने कर करके छोड़ दी। दूसरी बात यही है कि आप सही मार्गदर्शक, सही सलाहकार, सही गाइड, सही मेंटर चुनिए। ऐसा व्यक्ति जो आपको राजनीति की बारीकियां सिखाने को तैयार हो। और बहुत कम लोग होंगे ऐसे। फिर भी जैसे मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, मैं आपको हर स्तर पर ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो देखिए, मात्र 59 रुपीज से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं आप पर मंथ दे करके। यूट्यूब पर जाइए, सबसे साइड देखिए ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है ना, वहाँ क्लिक करिए, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। छोटी छोटी वीडियोस हैं, 2-2, 3-3 मिनट की, लेकिन कम से कम सीखने को तो मिलेगा, कुछ कंटेंट तो मिलेगा। आगे अगर आपको लग रहा है नहीं एडवांस ट्रेनिंग चाहिए, तो वहाँ एडवांस भी मिल जाएगी। आपको चाहिए मंच पे बोलने की ट्रेनिंग, तो मात्र 1200 रुपये महीने में मंच पर बोलने वाली ट्रेनिंग भी है। अब आप 10,000, 20,000, 40,000 का मोबाइल फोन तो ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर 1200-1500 रुपये खर्च नहीं करेंगे। तो समस्या किसकी है? समस्या इन युवाओं की है। और ये सोचते हैं कोई हमें फ्री में सिखा दे। फ्री में यूट्यूब के माध्यम से सीख लीजिए, लेकिन लोग यूट्यूब के माध्यम से भी नहीं सीखना चाहते हैं।
वीडियो देखते हैं 10 मिनट की वीडियो, 2 मिनट बाद छोड़ देंगे उसको। नोट्स बनाइए, पूरा 10 मिनट की वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए उसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है। आपके काम की अगर कोई एक भी चीज उस वीडियो में है तो हो सकता है वो आपका जीवन बदल दे। सीखने वाले के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सीखना ही ना चाहे तो, बट हाँ, कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई मेंटर, उसको फॉलो करिए ताकि वो आपको सिखा पाए। अगर कोई गाइड, कोई मेंटर नहीं मिल पा रहा है तो बहुत सारी किताबें हैं, किताबों को अपना गाइड बनाइए, किताबें पढ़ना शुरू करिए। राजनीति के ऊपर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मैंने भी एक वीडियो डाला था कि 20 वो किताबें जो हर राजनीति के व्यक्ति को पढ़नी ही चाहिए। उसमें देखिए कौन कौन सी किताबें हैं जिन किताबों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये दूसरी चीज है, आपका गाइड, आपका मेंटर, या वो किताबें जिनसे आप सीख पाए ताकि आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ पाए। तीसरा, अपॉर्चुनिटी। ढूंढिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास जहां आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाए। वैसे तो सच्चाई है, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं और सच भी है, जरूरी नहीं है कि आप काबिल भी हों तो आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाए या मौका दे दिया जाए। ऐसे मौके ढूंढना शुरू करिए, ऐसे मौके छीनना शुरू करिए, ऐसे मौके पैदा करने शुरू करिए। कैसे पैदा कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक एक ट्रेनिंग का पॉइंट आपको दे रहा हूं जो आपको ऐसे मौके पहचानने में मदद करेगा और उन मौके में आपको आगे बढ़ने में या उस मौके को बुलाने में मदद करेगा। क्या? राजनीतिक पार्टियों में नेताओं को सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उनके पास फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता। आप कोई फीडबैक मैकेनिज्म अगर उनको तैयार करके दे सकें कि जो जो काम वो कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, खासकर से चुनाव के दिनों में। उन्होंने कोई कैंपेन डिजाइन किया, कैंपेन का रिजल्ट क्या आ रहा है, उन्होंने कोई काम किया, उस काम का रिजल्ट क्या आ रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या रिपोर्टिंग चल रही है, उसके बारे में अगर आप कोई सिस्टम उनके लिए तैयार करके दे सकें, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है और अक्सर मुश्किल ऑप्शन लोग चुनना नहीं चाहते हैं। आप क्या करिए, आप ऐसे मौके, ऐसी मुश्किल ऑप्शंस को ढूंढना शुरू करिए। जब भी जिस भी पार्टी में आप हैं या जिस भी पार्टी में आप जाना चाहते हैं, उसमें जो काम ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं कर रहे, जो काम लोगों को लग रहा है छोटा काम है, या जो काम लोगों को लग रहा है बैकएंड का काम है, जो काम लोगों को लग रहा है फ्रंट पर नहीं आ पाऊंगा, हाईलाइट नहीं हो पाऊंगा, प्रचार में नहीं आ पाऊंगा, जनता के सामने नहीं आ पाऊंगा, उन कामों को देखिए और उन कामों में अपने आप को झोंक दीजिए। आगे बढ़ करके अपने नेता से, अपनी टीम के लोगों से, अपने पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे काम दिया जाए। हो सकता है आपके साथ के लोग आपको पागल कहें, हो सकता है वो कहें यार इसमें तो लेमलाइट में भी नहीं आओगे तुम, इसमें तो काम कोई और करेगा, काम तुम करोगे, नाम किसी और का हो जाएगा। हो सकता है नेता अपना नाम कर दे कि मैंने ये काम किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे होगा क्या, एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सीखने के लिए, और वो नेता, वो पदाधिकारी तो जानता है जिसने आपको काम दिया कि हाँ वाकई ये काम आपने किया है, और आहिस्ता 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 इस तरह से आपका पेनिट्रेशन हो सकता है। एक और चीज, कोशिश करें जिस स्तर पर आप राजनीति में हैं, यदि वहां ऑलरेडी कोई युवा, किसी नेता का बच्चा या परिवार का व्यक्ति है, वहां पर उससे फाइट में ना घुसे या डायरेक्ट फाइट में ना आए। क्या करें, बाईपास रूट बना लें। अब ये बाईपास रूट कैसे बनता है, किस तरह से अपना बाईपास रूट बनाना है? बड़े नेता के बच्चों से हमें डायरेक्ट टकराव नहीं लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टकराना नहीं है, टकराएंगे, डायरेक्ट नहीं टकराएंगे, बाईपास रूट लेकर के टकराएंगे। इस तरह के कि उस नेता को, उस बड़े नेता को या उसके बच्चे को ये एहसास हो जाए कि अगर मैंने इस व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया या मैंने इस व्यक्ति को अपने साथ रख लिया तो मेरी जीत की संभावना बढ़ सकती है, मैं सफल हो सकता हूं। और यदि मैं इसका विरोधी बन गया या ये व्यक्ति मेरा विरोधी बन गया तो मेरी हार निश्चित होगी। जब आप मजबूरी बन जाएंगे, जब उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि अगर इसको साथ नहीं रखा तो ये व्यक्ति हमें हरा सकता है, इसका जनाधार इतना हो गया है कि हमारे खिलाफ अगर हो गया तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, तो पूरी संभावना है आपके बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी, आपके युवा होने के नाते वो आपको अवसर देगा। और काबिल लोगों को क्या चाहिए? काबिल लोगों को केवल एक मौका चाहिए अपनी काबिलियत को दिखाने का। यानी इधर आपने काबिलियत हासिल करी, इधर आपको मौका मिल गया, अब साबित करिए कि वाकई आप डिजर्विंग हैं, आप काबिल हैं उस पद के, आप काबिल हैं उस चीज़ के, आप काबिल हैं उस पोजीशन के जिस पोजीशन के ऊपर आपकी निगाह है। मैं अक्सर बोलता हूँ, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। पहले किसी चीज़ को पाने के काबिल बनिए और फिर उसकी इच्छा करिए। यदि आप काबिल नहीं बनेंगे और आप पहुँच भी गए तो आप उस पद का अपमान कर देंगे। वो पद आपके पहुँचने के कारण उसकी मर्यादा कम हो जाएगी। और यदि आप काबिल हैं और पद पर नहीं भी पहुँचे तो लोग हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे कि ये व्यक्ति डिजर्विंग था, ये अगर पहुँचता तो शायद बड़ा बदलाव कर सकता था। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने की, युवाओं को गाइड करने की कि कैसे आपको मौका मिल सकता है, राजनीति में कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किस तरह से आप अपने गुणों को निखार करके औरों से ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। आगे भी कोशिश करूँगा आपको गाइड करता रहूँ। इसके अलावा कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और मन में शंका है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा।
डायरेक्ट बात करिए, 2 4 5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। अगर कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और विषय पर वीडियो चाहिए, कुछ और जानना है, सीखना है, तो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है, वहाँ ले सकते हैं ट्रेनिंग। अगर मिलने आना चाहें तो काउंसलिंग के लिए समय लेकर के मिलने भी आ सकते हैं। किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं उस विषय पर भी कोशिश करूँगा वीडियो बना दूँ आपके लिए। कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।